हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हों और अपनों के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। चलिए शफल कर लेती हूँ मैं कार्ड को, एंजल से आंसर मांगने की कोशिश करती हूँ। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनकी एनर्जीज को फील करने की कोशिश करनी है। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? ओके, एक तो ये बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन से है ना, वहाँ से ये पर्सन बाहर की ओर आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये अपने सारे दायरे तोड़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये एलिवेशन चाहते हैं, ये अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि ये रीडिंग ज़्यादातर मुझे लगता है कि इनके फ़ैसलों पर डिपेंडेंट है। ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने फ़ैसला लिया है पहले, या फिर जो भी इन्होंने आपको लेके या अपने रिश्ते को लेके इन्होंने जो भी चॉइस वगैरह की है या फिर चॉइस मेकिंग की है, उससे ना ये पर्सन खुश नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं अब ना इनमें ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ऐसा लगता है कि इस इंसान के ऊपर अभी भी आप दोनों के जो ब्रोकन रिलेशनशिप का पास्ट का इतना ज़्यादा बोझ है कि इनमें ना कुछ चीज़ें आज भी चेंज नहीं हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देने में कतराते हों। इन्होंने हमेशा अपने आप को रोका है, इन्होंने हमेशा से आपको अंधेरे में रखा है, या ये कह लीजिए कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा पोस्टपोन किया है। एक चीज़ मैं बिल्कुल साफ बता सकती हूँ कि ये पर्सन जो है हमेशा से आपको वादा करने से पहले, या फिर आपने बोला हो कि मेरी कोई विश है पूरी करनी है, तो इनको हमेशा ना टेंशन सी होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इनका यह है कि कोई भी चीज़ इनको बोलोगे तो पहले इनका नेगेटिव दिमाग ज़्यादा चलता है और इनके मन में ना बवंडर चलने लगता है, जैसे कि शक आने लगता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, अगर मैं ये नहीं दे पाया तो जजमेंट का इस पर्सन को बहुत डर है। इसीलिए ये पर्सन कर्म करने की बजाय, काम करने की बजाय ज़्यादा ना रिज़ल्ट पे ध्यान दे रहा है कि इस चीज़ को मैं करूँ तो उसका फल क्या होगा। और इसका एक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है पास्ट एक्सपीरियंस। साफ सीधा मैं बता रही हूँ, ये इंसान कमिटमेंट देने से इतना डर क्यों रहा है, क्यों डर रहा है? क्योंकि ये पर्सन खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तब तक ये आज़ाद हैं, तब तक ये फ्री हैं, और एक तरीके से ये ओपन है ताकि बाकी सारी चॉइसेस को अपनी लाइफ में ये बुलावा दे सके, बाकी सारी चॉइसेस को ये अपना सके। एक तरीके से मुझे लगता है कि ये ना खुद को किसी के साथ बांधना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए ये एक जगह पे खुद को रख रहे हैं, ये बांधना चाह ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा सोचते हैं कि अगर ये अभी से बंध गए तो कहीं ना कहीं इन पर कोई दबाव आ जाएगा, या ये ना किसी बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। तो ये जो जकड़े रहना या फिर एक तरीके से सिक्योरिटी महसूस करना इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको फ्री रहना पसंद है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉमिस करने से पहले ये इंसान मुझे अभी लाख बार सोचता हुआ नज़र आ रहा है। पर ये इंसान अपनी करंट सिचुएशन से भी खुश नहीं है, क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये अपने आप को और ज़्यादा आज़ाद और फ्री करना चाहते हैं। चलिए कार्ड जाने शुरू हो गए हैं। अगर टाइम हो तो रीडिंग को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। हमारे पास आ गया है मून का कार्ड। द मून की एनर्जी हमारे पास आ रही है जो बहुत कुछ बोल रही है। नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स आ गया है। बहुत कुछ खुलासा होने वाला है जिसको शायद आप नहीं जानते हो। चलिए और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। यहाँ पे रख दो, मैं आपको दिखाई दे रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स। ऑडियो कैसी है बताना ज़रूर, ठीक है? और आई गेस अब क्लियर आ रही होगी। दूसरा ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाके चैनल पे जल्दी से, एक मिनट, यस, एनर्जी, एक सेकेंड, मैं आपको दोबारा से एक बार एनर्जी मैं अपनी गैदर कर लेती हूँ। एंजल्स,
क्या है ये? पेज ऑफ सोर्ड्स। द टावर मोमेंट यहाँ पे आ गया है। बहुत खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक। बताना चाहूँगी, मैं भी बताने के लिए आपको बेकरार हूँ। जजमेंट। देखिए, दूसरी बात ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी, मेरा 3rd चैनल है आकाशिक हिंदी टैरो, जिसका रीडिंग बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं डाल रही हूँ, आप जाके देख लीजिएगा और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दूसरी बात ये कि कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत बार देखा था, आप लोग पूछते हैं कि मैम आपके जो डेक्स हैं आपने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, या फिर जो आपके क्रिस्टल्स है, या फिर जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ रीडिंग में, उसको आप कहाँ से ख़रीदते हो, आपने बहुत बार पूछा है। तो मैं सबको तो रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, पर मैं बता दूँ उन सभी का मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो करंटली मुझे लगता है 8 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन पता है क्या देख रहे हैं, बहुत टाइम से ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं और ये अभी इस वक्त सोच रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत टाइम दिया है, आप दोनों को रिश्ते को चलाने के लिए और बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाने के लिए इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि कितनी मेहनत से मैंने अपने पर्सन को पाया, यानी कि आपकी बात यहाँ पे हो रही है, कितनी मेहनत से मैंने एक पर्सन को अपने पास अपनी ज़िंदगी में लेके आने की कोशिश की, पर यहाँ पे मेरा तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। किनको ऐसा लग रहा है कि इनकी सारी मेहनत जो है वो पानी में चली गई है और ये एक तरीके की इनको डिसअपॉइंटमेंट लेके आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते नहीं है कि सारी मेहनत पानी पानी हो गई, ठीक है, पानी में चली गई, वैसी फीलिंग्स आ रही है। द मून का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे 2 बार आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले तो बताऊँ एयर साइन है, फायर साइन भी मुझे नज़र आ रहे हैं और अर्थ साइन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने ऊपर ले रहे हैं सब कुछ, इस रिश्ते का श्रेय यानी कि क्रेडिट लेते हुए ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से 100% मेहनत किया, मतलब 100 नहीं, मैं तो बोलूँगी 200%। तो ये लगता है कि इनको कि इनकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो गई है, इनका टाइम बहुत वेस्ट हो गया है और ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से है, क्योंकि आपकी तरफ से इनको एफर्ट्स दिखे नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है, साफ पता चल रहा है कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप हमेशा इनको अप्रिशिएट करो। इन्होंने अगर छोटी से छोटी चीज़ अगर की है, ठीक है, अगर इन्होंने कोई चीज़ अगर डिसीजन लिया है तो आप उनकी बात को समझो। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम रहा है, ये बहुत स्ट्रगलिंग टाइम रहा है आपके पर्सन का, स्पेशली आप दोनों को लेके, और जो भी इन्होंने फ़ैसला लिया उस वक्त, चाहे वो आपसे दूर जाना हो या थर्ड पार्टी को चुनना हो, तो ये बोलना चाहते हैं कि आप उस बात को समझो कि इन्होंने अपना लॉस किया, लेकिन उसमें उनका कुछ प्रॉफिट था, ज़रूर उसमें उनका कुछ प्रॉफिट था, इस वजह से उन्होंने अपना लॉस किया। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि ज़रूर से ये थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, इनका ये डिसीजन इनको उस समय बहुत सही लगा और इनको ऐसा लगता है कि आप भी उस चीज़ को मानोगे। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स आ गया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मैं अपने व्यूअर्स की बात बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ना उनके लाइफ में कोई यंग आदमी है या फिर यंग लड़का है जिससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में कुछ खटास आई है, या फिर ये मान लो कि यही थर्ड पार्टी है, कोई एक यंग इंसान है, मुझे मेल जेंडर दिखाई दे रहा है, वैसे फीमेल भी हो सकता है, कोई यंग ऐसा बॉय है या गर्ल है जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट आया है या उस वजह से टावर मोमेंट हुआ है, ठीक है। जहाँ मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन की तरफ से हैं, कोई ना कोई इंडिविजुअल है या आपके पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रबल दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया पूरी की पूरी अपसाइड डाउन हो गई है। और यहाँ पे आपस में बोली हुई बातों की वजह से भी मुझे कुछ मनमुटाव दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली शायद इन्होंने आपको कुछ हर्टफुल बोला है और आपने भी इनको कुछ हर्टफुल बोला है, तो जहाँ पे आप कोशिश भी करते हो सब कुछ ठीक करने की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड कराती है कि बार बार उस जगह नहीं जाना है, ठीक है, अपनी चॉइस को आप बदल रहे हो।
दूसरा यहाँ पे जजमेंट का कार्ड बताता है कि हो सकता है कि ये पर्सन किसी की बोलने की वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये रुके हुए हैं किसी के कहने की वजह से, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये कार्ड एकदम से तेज़ी से आया, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक सेकेंड, आज कार्ड्स गिर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड मैं उठा लेती हूँ। पिक कर लिए हैं कार्ड्स। चलिए देखते हैं। एंजल्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, सभी कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये जो आपके पर्सन है ना, आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में डर है कि अगर ये चीज़ ये बोल देंगे और वो चीज़ वो कर ना पाए, तो मतलब बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में है आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है स्टार कार्ड। तो हमने फिर से कैंडल जला लिया, वरना थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है। देखिए, क्लियरली बता रही हूँ, ये पर्सन इस वक्त आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि पुरानी कोई चीज़ जो छूटी हुई थी, जो अटकी हुई है, या फिर जो पास्ट की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक थी, वो दोबारा से ना खुलती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ का एक फ़्लो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि जैसे कि पास्ट में अगर कोई आपकी जो बात है अधूरी रह गई है, या फिर आपका जब कांटेक्ट टूट गया है, जब आपका कम्युनिकेशन टूट गया है, उस वजह से जो चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्कस होनी थी या आगे बढ़नी थी, या जो चीज़ें स्टक हो गई, या फिर जो चीज़ें बीच में पॉज हो गई, वो मुझे आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात ये, ऐसा लग रहा है कि आपने कोई बीज बोया था पास्ट में, और फाइनली अब वो बीज जो है वो एक प्लांट के रूप में, एक सीडलिंग के रूप में ऊपर आ रहा है। कहने का मतलब है, आपने इस रिश्ते में अपना टाइम दिया है, अपना समय दिया है, अपना प्यार दिया है, अपना विश्वास दिया है, और सबसे बड़ा अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को दिया है। तो ये समय है, एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको वापस मिलने वाली है, क्योंकि दिस पर्सन वांट, अगर मैं रोमांटिकली बताऊं, दिस पर्सन वांट टू बिल्ड अ हाउस विद यू। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक घर बनाएं, ये चाहते हैं आपके साथ ये जीतें, रोमांटिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, क्योंकि यहाँ लगता है कि आप ही इनके एकमात्र पार्टनर हो, जिसको ये चुनते हैं कि आप हमेशा इनके साइड में रहो, मतलब इनका हाथ थामे रहो। ये चाहते हैं कि ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पे इनकी ग्रोथ हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि इस पर्सन में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये ना पहले से ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाएंगे अब सिचुएशन को। ये चाहते हैं करना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मैच्योर हो गए हैं, ये अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये अपने आप में ना इनसिक्योर मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनसिक्योर नहीं नज़र आ रहे। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमियां निकाल रहा है या अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा फील कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। इस पर्सन में मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, और ये कॉन्फिडेंस ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल हो गए ना, इस वजह से नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी तो है ही, प्लस यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हो सकता है कि आप ना पहले इनसे कुछ गिफ्ट्स वगैरह एक्सपेक्ट करते हो, कि अगर कोई वैलेंटाइन डे है या कोई फ्रेंडशिप डे है या कुछ आप दोनों की एनिवर्सरी है, ख़ास है, तो इन्होंने आपको ऐसे एज सच मुझे दिख नहीं रहा कि कभी कुछ दिया है। पर अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इनकी जितनी भी सेविंग्स है या फिर इनके जितनी भी चीज़ें रखी हुई है, वो कहीं ना कहीं ये आपको रख रहे हैं, आपको देने के लिए रख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको हर वो चीज़ ये ख़रीद के देना चाहते हैं जिससे आप खुश हो। छोटी छोटी चीज़ें आपकी पूरी करना चाहते हैं, ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि लगता है कि मटीरियलिस्टिक थिंग। ठीक है, जैसे कि कोई रिंग हो गई, कोई ड्रेस हो गई, या आपने कुछ मांगा हो जो ये आपको नहीं दे पाए हैं, उस टाइप की चीज़ें आपकी विशेज़ ये फुलफ़िल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ
अगर इनकी फैमिली में कोई इशू था तो वहाँ पे भी ये अपनी फैमिली को साथ लेके अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करके, और मुझे लगता है कि इस बार आपके फैमिली में भी एक्सेप्टेंस होने वाली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब कुछ सबको ही मानता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपको रियूनाइट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो सबको ही जान चुके हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के बिना कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन होती हुई नज़र आ रही है चीज़ें। अगर आप दोनों को ही देखोगे, वहाँ पे एंजल्स गिर गए एंजल्स नीड रेस्ट, पता है, हमेशा यहीं खड़े रहते हैं, इनको थोड़ा सा सोना है, ये नीड रेस्ट, थक जाते हैं ना खड़े खड़े। तो देखिए यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ट्स और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। दे वॉन्ट अ स्टेबिलिटी, दे वॉन्ट ग्रोथ विद यू, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग। और ऐसा लगता है कि पुरानी चीज़ें ना लेट गो करके ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी आपके खिलाफ थे लोग, वो कहीं ना कहीं अब सारे साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी ओर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, दे वॉन्ट टू मैरी यू, एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं, ये एक फैमिली को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ चाहते हैं स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और खुशी। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप हो तो इनको खुशी मिलेगी, वरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, ये पर्सन ना आपको गिफ्ट्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है बार बार कि पास्ट में ना ये आपको बहुत कुछ दे नहीं पाए हैं, तो ये गिविंग एनर्जी लग रही है। ऐसा लगता है कि इनके मन में अभी चल रहा है कि ये आपको कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं, या तो आपने डिमांड की है और ये पूरी नहीं कर पाए हैं, या तो ये मान लो कि आपने डिमांड की ही नहीं, क्योंकि इनको पता था कि आप नहीं बोलोगे क्योंकि आप पूरी नहीं कर पाओगे, तो आपने कोई डिमांड ऐसी रखी नहीं है सच, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको घुमा रहे हैं, ये आपको नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं, आप नए नए एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हो आपस में, और मुझे लगता है इसी दौरान ये आपसे और ज़्यादा ओपन अप हो रहे हैं, जैसे कि ये आपके सामने खुल रहे हैं, आपको जान रहे हैं, और जो भी इनकी इमोशनल फीलिंग्स है, जो ये बताने से कतराते थे या फिर नहीं बताते थे और ये उम्मीद करते थे आप खुद समझ जाओ, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि ये आपको खुद बता रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एक नई दिशा ले रही है। आप दोनों की जो सेपरेशन है वहाँ पे मुझे एक तरीके का जुड़ाव नज़र आ रहा है, ठीक है। येलो यहाँ पे द स्टार्स है, यहाँ पे पेंटिकल्स है, यहाँ पे पेंटिकल्स है, इसका मतलब ये है 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, ठीक है। आपकी तरफ से कहानी कुछ और है, इनकी तरफ से कहानी कुछ और है। जब मिलोगे, एक्सेप्ट हो जाएंगी चीज़ें, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना सामने सामने बैठ के चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हो। सामने सामने हो रही है यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग में, मुझे हर जगह आप दोनों मिले हुए नज़र आ रहे हो। इधर मिल रहे हो, ठीक है, इधर खुद फिजिकली मिल रहे हो, इधर मिले हुए हो, एक साथ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। इधर ये आपको इमोशंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इधर देख लो, इधर आप दोनों मिल रहे हो, यहाँ पे फिजिकल रियूनियन है। इधर देखो, ये अपनी एनर्जी में अबंडेंट दिखाई दे रहा है और आपको सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्होंने मिस की। दूसरा, ये यहाँ पर आप मिले हुए हो जहाँ पे आप भी हो, फैमिली ट्रेडिशन सारे एक साथ प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपका ना सामने सामने मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। स्पेशली यहाँ पे नंबर आया है, लेट मी चैनल माई एनर्जी, ओके, दे वॉन्ट टू फुलफिल योर विश। यहाँ पे नंबर आया है 10, यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 17 और यहाँ पे आया है 6। तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है, देखिएगा कैसे स्पेशल है। चलिए कुछ लव मैसेजेस को हम ले लेते हैं। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। मैंने बोला ना अभी, आपका हाथ थामना चाहते हैं एक न्यू एनर्जी में। जो जो चीज़ें ये नहीं कर पाए हैं या आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाए हैं, जैसे कि मूवी देखना, अगर हो सकता है नहीं आप गए हो क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है। और मतलब ये बोल रहे हैं ना, मूवी के दौरान हाथ पकड़ना, वही सारी चीज़ें महसूस करना। यू गिव अमेजिंग हग्स, यू आर सच अ नाइस पर्सन। योर कॉल और टेक्स्ट मी, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो उस कॉल को ये मिस कर रहे हैं जहाँ पे आप इनका हालचाल पूछने के लिए इनको कॉल करते थे। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। हैंड्स की बात आ रही है, मतलब मिलकर ही ये पॉसिबल है, तो मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पे।
यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, तो सामने रह के आप गेस कर सकते हो कि ये क्या बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे गहरी हो रही है और डीप हो रही है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना, वीडियो को लाइक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग आपका इंतज़ार कर रही है, उसको देखना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।